Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू और उसके 7th चैप्टर की पोइम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं और लेसन को रीड कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं पोइम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। देखिए बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोइट एंड नोवेलिस्ट। एज मतलब जैसे एक यंग, एक युवा, और आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो इमारतें बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट। वो एक आर्किटेक्ट थे, युवा थे। एंड अप्रेंटिस का मतलब होता है जो प्रैक्टिस, नया नया जिसने प्रैक्टिस शुरू की होती है उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, तो एक युवा आर्किटेक्ट जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे, और ब्रिटिश पोइट भी थे, वो ब्रिटिश के कवि थे, एंड नोवेलिस्ट, और नोवेल भी लिखते थे, और उनका नाम था थॉमस हार्डी। वंस विजिटेड ए पेरिस टू सर्विव द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। एक बार वो एक जो चर्च थी उसको ठीक करने के लिए गए थे। किसी क्षेत्र में एक जो चर्च थी वो जो कि टूटी फूटी हालत में थी उसको रिस्टोर करने के लिए गए थे, ठीक करने के लिए वो गए थे। ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापिस आए फ्रॉम द पेरिस, उस पेरिस से, उस क्षेत्र से जब वो वापिस आए, पीपल नोटिस्ड, लोगों ने नोटिस किया, देखा, टू थिंग्स अबाउट हिम, उसके बारे में दो चीज़ें नोट की। क्या चीज़ें थी दोनों? ए न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक नया ग्लो था, चमक थी। ग्लो मीन्स चमक, उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, और एक क्रम्पल्ड मतलब मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था, स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, जो कि उसकी कोट की जो पॉकेट थी, कोट जो पहन रखा था उन्होंने, उसकी पॉकेट उसकी जेब के ऊपर स्टिक था, चिपका हुआ था। दैट पेपर, यह कागज, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी, ये जो कागज था ये उनकी जो बायोग्राफी थी उसमें रिकॉर्ड है, उसमें लिखा गया है। कॉन्टेन्स द ड्राफ्ट ऑफ ए पोइम, एक कविता के रूप में लिखा गया है। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोइम, आप इसी कविता को आज पढ़ने जा रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू ए पैलेस, जो कि एक पैलेस की, एक जगह की को देखने की जो इंस्पायरेशन थी, प्रेरणा थी, उससे प्रेरित होकर लिखा गया था। विच द पोइट कॉल्स लियोनीज, जिसे जो कवि है वो लियोनीज कहता है। तो डियर्स, क्या बताया है इसमें? जो थॉमस हार्डी हैं वो ब्रिटिश के कवि थे, नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे, और वो आर्किटेक्ट थे। एक बार वो किसी चर्च को रिस्टोर करने के लिए, ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से वो वापस आते हैं तो उनके जो चेहरा था, उनकी जो आंखें थी, उनमें एक अजीब तरह की ग्लो थी, बहुत अजीब सी चमक थी उनकी आंखों में। और उनका जो कोट था उसके ऊपर एक पेपर, मुड़ा हुआ पेपर चिपका हुआ था, और उस पेपर में ये कविता जो अपनी पोइम है ये लिखी गई थी, जिसे हम अब पढ़ रहे हैं। और ये उनकी जो बायोग्राफी थी उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। देखिए क्या है पोइम में। लेट्स स्टार्ट अवर पोइम। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 मील्स अवे, द rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness when I set out for Lyonese 100 miles away। देख, सबसे पहले ये देखिए लियोनीज क्या है। लियोनीज इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जो क्या है, इसकी जो थॉमस हार्डी है इनकी जन्मभूमि भी मानी जाती है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है, ये देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है ग्लोसरी में, आप रीड कर सकते हैं इसको। और ऐसा भी कहा गया है लियोनीज के बारे में कि जो लियोनीज है वो एक काल्पनिक जगह है, पहले कभी हुआ करती थी लेकिन अब वो समुद्र के अंदर डूब चुकी है, इसलिए इसे एक काल्पनिक जगह भी हम अब मान सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं अपने पॉइंट। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं लियोनीज के लिए निकला, सेट आउट निकला,
ठीक है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं लियोनीज के लिए निकला, 100 मील्स अवे, जो सैकड़ों मील दूर थी, मतलब जो बहुत दूर थी। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, तो क्या कैसा मौसम था? राइम का मतलब होता है जब थोड़ी ठंड होती है तो हल्की हल्की बर्फ़ की बूंदें गिरी हुई होती ना पत्तों वगैरह पे, ज़मीन पे, जिसे हम आम भाषा में पाला बोलते हैं। तो द राइम वाज ऑन द स्प्रे, सभी स्प्रे किया हुआ था, छिड़का हुआ था सब जगह पे। राइम मतलब जो पाला था, बर्फ़ थी, वो हर जगह छिड़की हुई थी, हर जगह गिरी हुई थी। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, और जो स्टार लाइट थी, तारों की चमक थी, लिट माई, उसने चमका दिया था मेरी लोनसमनेस का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन। जो तारों की रात थी, तारों की रोशनी थी, उसने मेरे अकेलेपन को चमका दिया था। When I set out for लियोनीज, जब मैं लियोनीज के लिए निकला, 100 मील्स अवे, जो कि सैकड़ों मील दूर था। क्या बताया है इसमें कि जब मैं लियोनीज जो जगह है, मेरी जन्मभूमि है, उसके लिए मैं निकला, जो कि सैकड़ों मील दूर थी, तो सभी तरफ राइम स्प्रे हो रखा था, जो पाला है वो गिरा हुआ था, और जो स्टार लाइट है उसने मेरी लोनसमनेस मतलब लोनलीनेस को चमका दिया था। फिर वही लाइनें दोबारा रिपीट कर दी हैं यहाँ पे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं लियोनीज के लिए निकला, 100 मील्स अवे, जो कि सैकड़ों मील दूर था। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ क्या बताया है। व्हाट वुड बिहेंस एट लियोनीज व्हाइल आई शुड सोजोर्न देयर, नो prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess, what would behance at Leonis while I should sojourn there. What would behance, behance का मतलब होता है बाई चांस, ठीक है। तो व्हाट वुड बिहेंस एट लियोनीज, लियोनीज में बाई चांस क्या हुआ था, मतलब क्या घटना घटित हुई थी लियोनीज में। वाइल आई शुड सुजोर्न देयर, जब मैं वहाँ पे, सुजोर्न का मतलब होता है लिटिल स्टे, मतलब थोड़े दिनों के लिए कहीं हम रुकते हैं तो उसको बोलते हैं सुजोर्न, ठीक है। अस्थायी निवास भी हम जिसको बोल सकते हैं। व्हेन आई शुड सुजोर्न देयर, जब मैं वहाँ पे रुका था, जब मैं वहाँ रुका था तो क्या मेरे साथ घटित हुआ था, वो बाई चांस हुआ था, उसमें किसी को पता ही नहीं चला था कि वो क्या हुआ। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, और कोई भी प्रोफेट का मतलब होता है जो धार्मिक गुरु, धार्मिक नेता होते हैं, जिनको सब लोग बहुत मानते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेट। तो कोई भी प्रोफेट, धार्मिक नेता, डस्ट डिक्लेयर मतलब इसको निश्चित रूप से डिक्लेयर नहीं कर सकता, निश्चित रूप से नहीं बता सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड, ना ही वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान, विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, जो जादू जानते हैं और जो भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है। तो नोर डिड वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और ना ही कोई जो सबसे बुद्धिमान जादूगर था वो इसको गैस कर सकता था, इसका अनुमान लगा सकता था। What would behance at लियोनीज while I should sojourn there, फिर से स्टार्टिंग वाली लाइनें आ गई हैं कि व्हाट वुड बिहेंस एट लियोनीज, लियोनीज में बाई चांस क्या हुआ था जब मैं वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए रुका था। क्या है इसका सारांश, इसमें बताया है कि जब मैं वहाँ थोड़े दिनों के लिए रुका था लियोनीज में, तो जो सुजोर्न थी, छोटी सी यात्रा थी, छोटा सा स्टे था वहाँ पे, उसके दौरान मुझे क्या हुआ था ये कोई भी नहीं बता सकता था, ना तो कोई प्रोफेट जो कि धार्मिक नेता होते हैं वो इसे डिक्लेयर कर सकते थे, और ना ही वाइजेस्ट विजार्ड सबसे बुद्धिमान जादूगर इसका अनुमान लगा पाए थे। देखिए थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज, जब मैं लियोनीज से वापिस आया, विद मैजिक इन माई आईज ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, माई रेडियंस रियर एंड फेमोथलेस। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आईज, जब मैं लियोनीज से वापिस आया तो एक मैजिक था, मैजिक मतलब जादू था, इन माई आईज मेरी आंखों में। जब मैं लियोनीज से वापिस आया तो मेरी आंखों में एक जादू था। ऑल मार्क्ड मतलब सारी टिप्पणियाँ, लोगों की सारी टिप्पणियाँ, विद म्यूट
म्यूट हो गई थी, शांत हो गई थी सबकी टिप्पणियाँ, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा था। सरमाइज मतलब आश्चर्य से, सरमाइज मतलब सरप्राइज से आश्चर्य हो रखा था सबको कि इसको क्या हुआ, ये अंदर गया तब कुछ और था, बाहर निकला है तो ये जो इसकी आंखों में चमक है, जादू जैसा है, ये सब क्या हो गया। इसलिए ऑल मार्क्ड, सभी की टिप्पणियाँ विद म्यूट सरमाइज, आश्चर्य से चुप थी, शांत थी। माई रेडियंस रेयर, और जो मेरी रेडियंस थी मतलब मेरे अंदर से जो ऊर्जा निकल रही थी, जो चमक निकल रही थी, वो रेयर थी, दुर्लभ थी। एंड फैथोमलेस, और ये फैथोमलेस का मतलब होता है जिसकी डेप्थ को हम माप ना पाएं, तो ये इतनी गहरी थी कि जिसे कोई माप नहीं पाता था, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। When I returned from लियोनीज, जब मैं लियोनीज से वापस आया, with magic in my eyes, मेरी आंखों में एक जादू था। पोइट है थॉमस हार्डी। तो ये थॉमस हार्डी की पोइम है। क्या, कौन सी पोइम है? पोइम का नाम क्या है? When I set out from लियोनीज, फॉर लियोनीज। तो डियर्स, प्यारी सी छोटी सी पोइम थी। आई होप आपको क्लियर हो गई है। कोई डाउट क्योरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर पोइम अच्छी लगी है, सारा सब कुछ पोइम में क्लियर हो गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।